जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई स्थित मरीन लाइंस चर्च गेट के पास और यहाँ पर से ही जो रोड जाता है ये मंत्रालय की तरफ जाता है और पीछे जो है रीगल सिनेमा है और मेरे बिल्कुल सामने जो है पुलिस मुख्यालय है। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रवादी अजीत दादा गुट के माइनॉरिटी के अध्यक्ष हाजी मुखलेस साहब मौजूद है और उनके साथ उनके ताल्लुका अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष और काफ़ी सारे समर्थन यहाँ पर है। कुछ लम्हा पहले यहाँ पर माजी कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक साहब यहाँ पर आए हुए थे, संजय तटकरे साहब थे और राष्ट्रवादी कांबले साहब थे और बहुत सारे वरिष्ठ पदाधिकारी जो कि अजीत गुट के यहाँ पर मौजूद थे। सभी ने वहाँ पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर फूल अर्पण किया और उसके बाद हाजी मुखलेस साहब से जानना चाहेंगे कि आज गांधी जयंती का दिन है, 2 अक्टूबर का दिन है। गांधी जयंती के लिए क्या कुछ आज विशेष कार्यक्रम हुआ और क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाजी साहब, आज गांधी जी का दिन है, गांधी जी की जयंती है। जिस तरह से आज़ाद हुआ था भारत देश, तो गांधी जी ने कहा था ये मेरा जो देश आज़ाद हो रहा है, ये देश जो है अहिंसा पर नहीं चलेगा, यह सत्य पर चलेगा और सत्य के साथ ही हमारे देश की नींव रखी गई थी। कैसे देखते हैं गांधी जी के भाव को? देखिए, सभी जो देश के अंदर रहने वाले आज देशवासियों ने गांधी जी को 2 अक्टूबर के इस तारीख को लोगों ने भूला नहीं। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं और राष्ट्रवादी पार्टी के हमारे जो सर्वा लीडर है महाराष्ट्र के, मुंबई के और देश के लीडर नवाब मलिक साहब यहाँ पर उपस्थित हुए। मुंबई के पूरी जिम्मेदारी अजीत दादा पवार साहब ने उनको दिया है। साथ में महाराष्ट्र के प्रवक्ता संजय तटकरे साहब और सिद्धार्थ कांबले साहब, पंसारे जी, वेंकटेश मानव जी जिला अध्यक्ष, तमाम लोग यहाँ उपस्थित हुए। और साथ में अभी आपने देखा है मुदस्सिर पटेल साहब भी आए थे, एंथोनी साहब के दामाद भी यहाँ हमारे साथ में पूरे लोगों के साथ थे। लेकिन रही बात, ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम एक मोहब्बत का पैगाम देने का काम जो है आज हम लोगों ने किया है, हमारी पार्टी ने किया है। हमारे साथ सभी लोग आए हुए, सब मिल के दिया है। अभी वहाँ भी हमने किया है, अभी आपने देखा गांधी जी के जो अभी प्रतिमा में हम लोगों ने वहाँ पर फूल चढ़ा के फिर यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी के यहाँ भी हर साल आते हैं हम लोग। तो आज उनको याद किया नमन होकर कि हमेशा जब तक सूरज चांद रहेगा गांधी तेरा नाम रहेगा। और ये लाल बहादुर शास्त्री साहब भी बहुत ही देश के अंदर उम्दा काम किया। आज आपने कहा कि बुरा मत करो, बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, उसी तरह देश चलना चाहिए। और कुछ लोग जो है देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करने का काम जो कर रहे हैं उसका हम निषेध करते हैं, हमारी पार्टी निषेध करता है। हमारी पार्टी सेकुलर है और हमेशा सभी धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी हमारी पार्टी अजीत दादा पवार साहब की पार्टी। सुनील तटकरे साहब महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, प्रफुल्ल भाई पटेल साहब कार्याध्यक्ष ऑल इंडिया के, तटकरे अदिति तटकरे मैडम है, लाडली बहन योजना में देख सकते हैं आप, सना मैडम MLA है। और हमारी जो महाराष्ट्र के जो महिलाओं का जो मैडम है हमारी रूपाली ताई चाकनकर मैडम, वो भी बहुत अच्छा उम्दा काम कर रही। और हमारे अजीत पवार साहब के घर के पूरे परिवार, उनके जो साहिबजादे हैं, उनकी जो पत्नी है हमारी ताई, और भी लोग जोर शोर में इस पार्टी के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, गरीबों में जा रहे हैं, बाढ़ में जहाँ महाराष्ट्र में लोग परेशान हैं, लोगों को मदद करने का हमारी पार्टी अजीत दादा पवार साहब के सभी मंत्री, सभी MLA, सभी कार्यकर्ता इस पे दुखी होकर लोगों के अंदर आप साथ में उनके पीछे खड़ा रहकर लोगों को मदद करने का काम कर रहा है। यही इंसानियत है, यही सब सिखाया है धर्म, यही है सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। जब इंसानियत जिंदा है तो सब कुछ जिंदा है। तो मैं हाँ बोलिए। हाजी साहब, जिस तरह से कल एक मीटिंग हुई थी अजीत दादा पवार और शरद पवार साहब के दरमियान, तो लोग ऐसा कयास लगा रहे, राजनीति गलियारों में ये कयास लगाया जा रहा है कि फ्यूचर में जो चुनाव आने वाला है उसमें शायद गठबंधन हो सकता है। क्या कुछ सच्चाई है इसमें? देखिए, वो तो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हवाबाजी की बात है। पिछले टाइम से आप देख रहे हैं उद्धव साहब ठाकरे का और राज ठाकरे का युति हो चुकी, मीडिया ने ऐसा बता दिया। तो मीडिया की बातों में, लोगों की बातों पे अपन विश्वास नहीं करते। जो भी तय करना है, हमारी पार्टी का निर्णय लेना है। नवाब मलिक साहब मुंबई शहर का, नलावड़े साहब कार्याध्यक्ष है और साथ में सिद्धार्थ कांबले साहब है, मुंबई शहर के जो लीडर हैं, जिला के 6 अध्यक्ष है, हमारे माइनॉरिटी के जिला अध्यक्ष है, तालुका अध्यक्ष है, यूथ के जिला तालुका, महिला जिला तालुका है, सारे फेंटल मिलकर काम करेंगे, सारे लोग काम करेंगे। और ये मांग हम लोग नवाब मलिक साहब से लेके तो सुनील तटकरे साहब और अजीत दादा पवार साहब, प्रफुल्ल भाई पटेल जी, वो महिला विंग को भी ये सब रखने वाले हैं कि भैया अलग अगर हम लड़ते हैं तो हमको
उनको फ़ायदा हो जाएगा। ऐसे कार्यकर्ता का सोच और ऐसा लोगों की भावना है। लोगों के अंदर आज जो वाटर गटर मीटर का हम लोग काम कर रहे हैं, यही बोल के काम कर रहा है, क्योंकि हमें एक बार हमारे कार्यकर्ताओं को चांस मिलना चाहिए। हम अलग अलग लड़ने के लिए जो है हम उनसे अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तय करना बड़े लीडर का काम है। ठाकुर साहब, एक सवाल मैं और आपसे जानना चाहूँगा, उसके बाद मैं भाई से जरूर जाऊँगा। जिस तरह से अभी अभी आपको मुंबई माइनॉरिटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, मुंबई माइनॉरिटी अध्यक्ष बनने के बाद तकरीबन 1 महीने का वक्त अभी गुजर चुका है, कैसी बॉडी आपने अब तक तैयार की है? कितने तालुका अध्यक्ष, कितने जिला या वार्ड स्तर पे आपने कितने लोगों को अब तक जोड़ लिया है? देखिए, ये जोड़ने की बात नहीं, पार्टी के अंदर मैं बना और इससे पहले पार्टी 2 साल से जो बनी अजीत पवार साहब की पार्टी, और नवाब मलिक साहब को जब से मुंबई का चार्ज जो उनको दिया है, जो काम करने का संधि दिया है अजीत दादा पवार साहब, सुनील तटकरे साहब ने, तब से मेरे हिसाब से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। मैं एक परिवार से आता हूं और छोटा सा आदमी हूं मैं। मेरी कोशिश जारी है। मुंबई के अंदर देखिए 6 जिला अध्यक्ष है, 6 जिला के अंदर पहले से जो लोग थे उनको हमने नियुक्ति किया है, और अभी जो बाकी है पेंडिंग है उनका भी काम जारी है। तालुका अध्यक्ष कम से कम 14 से ज़्यादा लोगों को हमने लगभग उनका फाइनल कर चुका है। अब नवाब मलिक साहब, नलवड़े साहब और सिद्धार्थ कांबले साहब, उनको मैं इंटीमेशन दूंगा, उनके तरफ से फाइनल करेंगे। जो कोर कमेटी है, हमारे राजू बुगे साहब है, बहुत से लोग हैं जो कमेटी में है, सना मैडम है, तो वो तय करेंगे। उसके बाद में ये सब चीज़ों का फाइनल हो जाएगा। लगभग मुझे कहा गया जो लोग पुराने हैं जैसे है वैसे ही रखो, क्योंकि अजीत दादा पवार साहब ने ये कहा है जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उसको हटाया नहीं जाएगा। तो मैं वही उसी लाइन दौड़ी पे चल रहा हूँ, उसी निशाने पे चल रहा हूँ। जो नए लोग हैं उनका काउंसिलिंग मेरे तरफ से, मेरे वार्ड के लेवल और तालुका और जिला अध्यक्ष सब मिल के हम लोग, जो हमारे जो बम्बई कमेटी के जो लोग, कुछ लोगों का नाम डाला है हमने, वो लोग सब मिलकर यही काम चालू किया कि भाई वो आदमी इलेक्शन लड़ सकता है क्या, पब्लिक में उसका रिपुटेशन अच्छा है क्या, और वो लोग राष्ट्रवादी के लिए कितना काम कर सकता है, कहाँ तक कर सकता है, यही मेरा कोशिश जारी है। ठीक है, यहाँ पर एक और शख्स हमारे साथ है, तालुका अध्यक्ष जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। सुरेंद्र सिंह जी, जिस तरह से आज गांधी जयंती है और गांधी जयंती के दिन ये उद्देश्य दिया जाता है कि हमारा जो भारत देश है ये गंगा जमनी तहजीब है और सबको लेकर चलने वाला ये देश है, तो आप अपने नज़रिए में गांधी जी के उस बयान को कैसे देखते हैं? क्या वाकई में आज देश गंगा जमनी तहजीब पे चल रहा है? सबसे पहली बात, आज मैं आपका दिल से और मनपूर्वक आभार प्रकट करता हूँ हिंदुस्तान प्रेस का। हमारे जो बड़े भाई हैं मुखलेश भाई, जैसा आपने अभी जो प्रश्न पूछा, अगर उसका सबसे सटीक अगर आपको उदाहरण देना हो तो मेरे बगल में खड़े मेरे बड़े भाई हैं। जब से मुखलेश भाई को अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष मिला है, तब से उन्होंने, मुखलेश भाई पहले से ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को साथ में लेकर चलने का काम करते हैं। उन्होंने एक माला में सबको पहनाकर अपने गले में डाल लिया है और सबको एक साथ जोड़ने का काम, हमारे गंगा जमुना जो तहजीब आपने कहा, वो हमारे मुखलेश भाई एकदम उसका सटीक उदाहरण है। अच्छा, पार्टी इस वक्त नए लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, तो किन लोगों को जोड़ रही है? किसी पार्टी से लोगों को तोड़कर जोड़ रही है, या ऐसे लोग जो समाज सेवक है, भले किसी पार्टी से ना हो, ऐसे लोगों को जोड़ने का कार्य कर रही है? देखिए, सबसे पहली बात, जोड़ना और तोड़ने की राजनीति अजीत दादा पवार ने कभी किया ही नहीं। हमारा सिर्फ एक विचारधारा है कि अजीत दादा को मानने वाला जो वर्ग है, अजीत दादा की विचारधारा है कि जो भी घटक, जो पिछड़ा वर्ग है, जो कमज़ोर वर्ग है, और सबसे पहली बात तो अजीत दादा ने सिर्फ जो हम लोग मोदी साहब के साथ जो हम गए हैं, विकास की राजनीति में गए हैं। दादा ने एक ही कहा कि मैं अमर अकबर एंथोनी वाला हूँ, मैं सबको साथ में लेके चलने का काम करता हूँ, मैं वो विचारधारा भूला नहीं हूँ। तो सबसे पहली बात मैं आपके माध्यम से कह देता हूं कि अजीत दादा पवार आज भारत देश में एक ऐसे शख्स हैं कि जो सभी धर्मों को साथ में लेकर चलने का काम और सभी लोगों को, जो घटक दल हैं, जो कमज़ोर हैं, उनको मजबूत करने का काम अजीत दादा पवार कर रहे हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं। यहाँ पर एक और हमारे साथ शख्स है। सर, आपका नाम क्या है? अकील सिद्दीकी। अकील सिद्दीकी साहब, आप किस तरह से देखते हैं आज गांधी जयंती है और पार्टी के लोग किस तरह से कार्य कर रहे हैं आज के दिन? नहीं, आज गांधी जयंती है। पहली बात तो आज सब देशवासियों को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पे मुबारकबाद। और दूसरी चीज़ ये कि आज के दिन ये भाईचारे का दिन है, हमें सबको मिलजुल के एक होके आज के दिन हमको मनाना है। जी, आप क्या कहेंगे भाई इस विषय में? जी, मैं डोसू मियाँ शेख, वडाला तालुका अध्यक्ष हूँ। मैं आज 2 अगस्त है गांधी जयंती बनाने के लिए आया हूँ इधर, नवाब मलिक के और हाजी मुखलेस के लिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि पार्टी बहुत अच्छी है, सब इसमें जुड़ रहे, और मैं एक बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस का, और हम लोग चाहते हैं कि सब मिल के काम करें और आगे बढ़े। भाई आप क्या कहेंगे इस विषय में? ये कहना है कि हम लोग सब पार्टी वाले मिल के मेहनत कर रहे हैं ताकि अजीत दादा पवार को हम अच्छी स्थिति पर लेके आ सके, ताकि उनसे हम अच्छा काम करवा सके।
यहाँ पर और बहुत सारे लोग हैं, ये एक ताल्लुका और युवा ताल्लुका अध्यक्ष है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है मोहम्मद सद्दाम हयात मोहम्मद खान। मैं साइन कोलीवाला तालुका अध्यक्ष हूँ। मैं बस इतना ही कहूँगा कि मैं हमेशा मुखलेस भाई के साथ हूँ और हम सब मुखलेस भाई के साथ हैं हमेशा। नाज़रीन, इस वक्त बहुत सारे यहाँ पर कार्यकर्ता आए हुए थे। एक हमारे और यहाँ पर भाई है, महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या नाम है सर? बीड़ से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या सैयद रमज़ान। सैयद रमज़ान साहब, अरे क्या बात है, इस वक्त ज़िलक़दा में रमज़ान आ गया है। तो कैसे देखते हैं आज गांधी जयंती का दिन है और गांधी जयंती के दिन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सब जन मना रहे गांधी जयंती, हम भी आ गए सब भाई लोग के साथ में मनाने। और कैसे देख रहे? अच्छे देख रहे हैं। आज के दिन गांधी जी का ये पैगाम था कि इस देश में हमेशा भावना एक साथ होनी चाहिए, लोगों के दिल एक दूसरे से मिलने चाहिए। गांधी जी के बयान को कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया है बयान। गांधी जी के बयान की वजह से तो अभी तक ये टिका है, नहीं तो अभी तक ख़त्म होता था इंडिया। चलिए नाज़रीन, इस वक्त बिल्कुल पूरे देश के अंदर यही माहौल है क्योंकि आज गांधी जयंती का दिन है और जिस तरह से गांधी जी के बयानात थे, गांधी जी हमेशा सत्य के मार्ग पे चलते थे, असत्य से दूर रहते थे और हमेशा प्यार, भावना, सद्भावना के साथ लोगों के दिलों को जीतने का काम किया। और गांधी जी ने इस देश से जब अंग्रेज़ों को भगाया था तो उस वक्त यही सोच थी कि हमें अहिंसा और झगड़े फसाद से काम नहीं लेना है, प्यार और मोहब्बत से ही अंग्रेज़ों को देश से भगाना है। बिल्कुल उसी विचारधारा पर हाजी मुखलेश का कहना है कि अजीत दादा की भी यही सोच है और इनके लीडर नवाब मलिक साहब की भी यही सोच है कि ये लोग प्यार और मोहब्बत से लोगों का दिल जीत कर पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अनकरीब जनवरी या फरवरी या दिसंबर के अंत में ही निकाय चुनाव हो सकते हैं। अब ये देखना यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्या अजीत दादा गुट बीजेपी और दूसरे पार्टियों के साथ जो घटक दल में शामिल हैं उनके साथ चुनाव लड़ेगा या निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक यहाँ पर सवालिया निशान है। लोग कयास ये लगा रहे हैं कि तीनों पार्टियां जो कि जो राजनीति तीनों दल है वो मिलकर लड़ेंगे, लेकिन देखना यह है कि आने वाले दौर में कि अजीत दादा अकेले ये निर्णय लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर एक बैठक लेकर अकेले निर्दलीय चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे या नहीं। नाज़रीन, आज गांधी जयंती की तमाम देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं इन्हीं शब्दों के साथ कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।